तो सद्गुरु तत्व सबसे पहले उन्हीं रूढ़ियों को तोड़ता है, उन्हीं परंपराओं को तोड़ता है। और श्री जी के साईनाथ महाराज ने मेघा के साथ यही किया। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब हंसते हंसते चार हुए, ये अपनी अपनी किस्मत है, दो जीत गए दो हार गए। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। तो उस दिन से जो दिन का समय है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और रात्रि की जो अवधि है वो कम होते जाती है धीरे धीरे। हमारे यहाँ पर जितने भी त्योहार है उनका बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व रहा है। यहाँ पर बात हो रही है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यदि आप इसको देखें तो अंधेरे से उजाले की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। और जितने भी हम त्योहार मनाते हैं उसके पीछे बड़ा ही गूढ़ रहस्य छिपा होता है आध्यात्मिकता का। अपनी व्यापकता को, आप अपनी जड़ता से विकास की ओर जाए, आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, ये इसका प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वो पतंग का हो, गुड़ और तिल का भी प्रयोग किया जाता है। तिल शीतलता का प्रतीक है और गुड़ मीठे का प्रतीक है, ताकि आप अपने जीवन में शीतलता बनाए रखें और अपने जीवन में जो बुराइयां है, जो कटुता है, उसको दूर करके अपने जीवन में अच्छाई की मिठास भर दे। संक्रांति पर्व के पीछे ये बड़ा ही व्यापक महत्व छिपा हुआ है। एक और चीज जो संक्रांति में की जाती है वो है गंगा स्नान। गंगा स्नान बड़ा ही पवित्र माना जाता है मकर संक्रांति में। और जैसे हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो जो साईं डिवोटी है, साईं डिसाइपल है, जो बाबा के चरित्र से अवगत है, तो झट से हमको ध्यान आती है मेघा की। बहुत ही श्रेष्ठ भक्त हुए हैं मेघा और अद्भुत उनका चरित्र रहा है। तो मेघा की हमको याद आती है चूंकि संक्रांत में उन्होंने साईं बाबा का स्नान करवाया था। तो आज की जो चर्चा है, हम मेघा का जो मकर संक्रांत में जो उन्होंने स्नान करवाया, तो उसके पीछे का जो आध्यात्मिक पहलू था और साईनाथ महाराज हमको इसके माध्यम से क्या समझाना चाह रहे थे, इस विषय को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। मेघा बड़ा ही सरल, बड़ा ही सहज और बहुत ही समर्पण भाव वाला चरित्र है। और मेघा के चरित्र से लेस मात्र भी हमारे भीतर में कुछ ऐसा आ जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि इतना ऊंचा उनका समर्पण रहा है बाबा के प्रति। हरि विनायक साठे जो डिप्टी कलेक्टर थे उस समय पर और बाबा के चाहने वाले थे, डिसाइपल थे, उनके यहाँ पर मेघा जी रसोईया का काम किया करते थे और उनको पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये वो जो है जपा करते थे। इसके अलावा किसी भी प्रकार से विशेष पूजा पद्धति का उनको ज्ञान नहीं था। और हरि विनायक साठे जी जो थे, उनके यहाँ पर एक छोटा सा देवालय था जहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापित थी और मेघा को शिव जी से बड़ा अनुराग था। तो ये देखते हुए हरि विनायक साठे ने यह निर्णय लिया कि क्यों न मेघा को श्री जी भिजवाया जाए। और उन्होंने मेघा से कहा कि मेघा तुमको श्री जी जाना है, क्योंकि साक्षात शिव अवतार श्री जी में अवतीर्ण हुए हैं साईनाथ महाराज के रूप में। तो मेघा बड़े सीधे साधे थे, भोले भाले थे, तो जाने को तैयार हो गए। लेकिन उनके मन में कुछ संदेह था। उन्होंने पूछताछ की साठे जी से कि बोले वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो कौन है? तो साठे जी ने कहा कि वो हिंदू भी उनको मानते हैं, मुस्लिम भी उनको मानते हैं, हर जाति धर्म के लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनको मानते हैं, उनके पास जाके उनके दर्शन लेते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और बोले अभी तक कि किसी को पता नहीं चल पाया है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। तो मेघा के हृदय में, क्योंकि बड़ा सरल हृदय था उनका, मेघा के हृदय में एक बात उठी कि ऐसे संत के दर्शन करने के लिए क्यों जाना जिसकी जाति का ही पता नहीं है। और मेघा स्वयं जो है वो ब्राह्मण थे। तब
उन्होंने जाने से मना कर दिया, लेकिन हरिविनायक साठे ने एक जिद पकड़ ली थी कि किसी न किसी तरह से इनको श्रीजी भिजवाया जाए। अब जैसे तैसे करके मेघा जो है वो श्रीजी पहुंचते हैं और द्वारका माई में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो द्वारका माई में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो साईं बाबा गर्जना करते हैं कि मैं एक नीच कुल का यवन हूं और तुम उच्च कुलीय ब्राह्मण हो, तुमको यहां आने की क्या आवश्यकता है, तुम दूर हो जाओ। मेघा जैसे ही इस बात को सुनते हैं, उनके मन में बड़ा अचरज होता है, बड़ा विस्मय होता है कि मेरे हृदय में जो बात चल रही थी या मेरे मन में जो पूर्वाग्रह था वो साईं बाबा को कैसे पता चल गया। तो ये घटना उनके मन में बड़ा ही विस्मय पैदा कर देती है और एक अलग ही गहरा प्रभाव उनके हृदय में पड़ता है। इस घटना के बाद में कुछ समय तक के मेघा श्रीजी में रहते हैं और जिस तरह से भी हो अपना सेवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साईनाथ महाराज उनसे बहुत उचित व्यवहार नहीं करते हैं, हमेशा डांटते ही रहते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि सदगुरु जब भी आपके भीतर में रूपांतरण करता है, जब भी आपको आत्म रूपांतरण के लिए प्रेरित करता है, तो आपके जो पूर्व बंधन है, पूर्व परंपरागत जो रूढ़ियां है, जो समाज द्वारा थोपी गई है, जो परंपराओं द्वारा है, उसको सबसे पहले वो तोड़ता है। क्योंकि यही रूढ़ियां, यही परंपराएं, चाहे वो जाति धर्म संप्रदाय की हो, यही चीज आपको आत्म रूपांतरण के लिए बाधा पहुंचाती है। तो सद्गुरु तत्व सबसे पहले उन्हीं रूढ़ियों को तोड़ता है, उन्हीं परंपराओं को तोड़ता है। और श्रीजी के साईनाथ महाराज ने मेघा के साथ यही किया। साईं बाबा मेघा का आंतरिक रूपांतरण करना चाहते थे। कोई बाह्य उपदेश या मौखिक उपदेश उन्होंने मेघा को नहीं दिया, क्योंकि मेघा के भीतर में ग्राह्यता थी, लेकिन कुछ ऐसा मन में था जो पूर्वाग्रह था, जो जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, तो उससे मुक्त करने के लिए मेघा के साथ में साईं बाबा ने इस तरह से व्यवहार किया, थोड़ा सा कठोर व्यवहार किया। उसके बाद में मेघा कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद में फिर वो चले जाते हैं वापस जाने के बाद भी वो चले तो जाते हैं श्रीजी से, लेकिन मन में ये कसक जो है वो बनी रहती है, एक हलचल सी मन में बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है, और उनका मन बार बार श्रीजी की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। वो तमाम सारे चीजों को करते रहते हैं, फिर भी उनका मन नहीं लगता है। वो त्र्यंबकेश्वर भी जाते हैं, नासिक जाते हैं, वहां पर भी जो है, जो भी क्रिया विधि होती है, जो भी पूजा पद्धति होती है शिव जी की, वो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मन है, उनका जो चित्त है, वो शांत नहीं होता। जिसको एक दफा समर्थ सदगुरु का दर्शन हो जाए और उनकी नजरें उस साधक पे पड़ जाए, उस व्यक्ति पे पड़ जाए, तो फिर उस व्यक्ति को अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना और उनकी सानिध्य में रहना ही उसके लिए पर्याप्त हो जाता है, उसके जीवन के उद्धार के लिए, उसके जीवन की पूर्णता के लिए। उसके बाद में कुछ भी आपको किसी विशेष पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी ऐसे कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं परब्रह्म समर्थ सदगुरु आपको मिल चुका है। और आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, आपकी जीवन की जो सार्थकता है, उन्हीं के निकट जाने से, उन्हीं का सानिध्य प्राप्त करने से आपको संपूर्णता जो है आपके जीवन में आ जाती है और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लेते हैं। यही मेघा के साथ हुआ। मेघा ने तमाम सारी विधि विधान किए और कुछ करने की कोशिश भी की, जैसे वो त्र्यंबकेश्वर गए, लेकिन उनके मन की शांति जो है वो वहां उनको मिल नहीं पाई। उनको पुनः श्रीजी आना पड़ा, क्योंकि जब सदगुरु से नजरें मिलती है तो एक तीक्ष्ण, एक तीव्र, एक ऐसा प्रकाश आपके भीतर में जाता है। क्योंकि जब सदगुरु से आपकी नजरें मिलती है तो आपका जीवन जो है पूरा का पूरा बदल जाता है। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, जब हंसते हंसते चार हुए, ये अपनी अपनी किस्मत है, दो जीत गए दो हार गए। जब भी आपकी सदगुरु से नजरें मिलेगी तो आप हारेंगे ही हारेंगे और सदगुरु जीतता है हमेशा।
क्योंकि सांसारिकता में हमारे लिए, आपके लिए जीत का महत्व है भौतिक संसार में, लेकिन आंतरिकता में और गुरु शिष्य परंपरा में, आध्यात्मिकता में हार का महत्व है। क्योंकि यहां हार है अहंकार की, यहां हार है परंपरा की, यहां हार है अपने मैं की। जब आप सदगुरु के सामने जाते हैं और नजरें मिलती है तो तत्काल ही आपका अहंकार टूट जाता है, गिर जाता है। आप में जो द्वैत है वो तत्काल गिर जाता है, क्योंकि स्वयं आप परब्रह्म को देखते हैं। जिसकी चर्चा आप शास्त्रों में करते हैं, जिसकी चर्चा अन्य ग्रंथों में करते हैं, और तमाम सारे साहित्य पढ़े हुए हैं, तमाम सारे वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, क्योंकि जिसके विषय में आप इतना कुछ जानने की कोशिश करते हैं वो स्वयं आपके सामने होता है, तो उसके सामने में अहंकार टूट जाता है और आपके जीवन में एक नया रूपांतरण आता है। एक और महत्वपूर्ण घटना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि जब वो मेघा दूसरी बार श्री जी आते हैं तो श्री जी के ही होके रह जाते हैं और अपने अंतिम समय तक के वो श्री जी में रहते हैं और बाबा की सेवा करते हैं, और बड़े ही सरल और सहज मन के वो होते हैं। एक दफा उनके मन में विचार आता है कि मकर संक्रांति के दिन क्यों ना साईं बाबा को स्नान करवाया जाए, और वो स्नान करवाने के लिए गोदावरी से जल लाने की व्यवस्था करते हैं। वो जल को लाते हैं और बाबा से आग्रह करते हैं कि बाबा आज मैं आपको गंगा स्नान करवाऊंगा, आप कृपया इसके लिए तैयार हो जाइए। तो बाबा कहते हैं कि मेघा, मुझे गंगा स्नान से क्या प्रयोजन है, मैं तो एक फकीर हूं, ये बाबा उनसे कहते हैं। लेकिन फिर भी मेघा काफी आग्रह करता है, उनसे अनुरोध करता है। तो मेघा के अनुरोध पर साईं बाबा द्वारका माई के बाहर आते हैं स्नान करने के लिए। तो वहां पर एक पाटा लगा दिया जाता है जिस पर साईनाथ महाराज बैठ जाते हैं, और वो मेघा से कहते हैं कि मेघा, एक तुम सिर्फ जो है एक बाबा अनुरोध करते हैं मेघा से, मेघा तुम इतना बस करना कि सर पे मेरे पानी डाल देना, तो ही पूरा का पूरा स्नान हो जाएगा। क्योंकि शरीर का जो प्रधान अंग होता है वो सर होता है, तो तुम इतनी कृपा करना कि सर पे पानी डाल देना, सर पे पानी डालना पूरा का पूरा स्नान करने जैसा हो जाएगा। अब मेघा हाँ तो कहते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा भाव स्फुरित हो जाते हैं, भावनाओं से इतने ओतप्रोत हो जाते हैं कि पूरा का पूरा जो पात्र में पानी रखा रहता है वो पूरा का पूरा पानी बाबा के ऊपर में डाल देते हैं, और हर हर गंगे की गर्जना करते हुए पूरा का पूरा पानी जो है वो डाल देते बाबा के ऊपर में। पूरा पानी डालने के बाद भी एक विचित्र घटना घटती है, और ये घटना बहुत हमको समझाती है, हमको सिखाती है कि बाबा ने ये कहा था कि केवल और केवल मेरे सर पे पानी तुम डालना, लेकिन मेघा भावनाओं से ओतप्रोत होकर हर हर गंगे करते हुए पूरा का पूरा जो पात्र है उनके शरीर पे उड़ेल देते हैं। उसके बावजूद भी साईनाथ महाराज का केवल सर जो है वही भींगा हुआ होता है, एक छींटा भी उनके शरीर पे नहीं पड़ता। ये एक विचित्र घटना घटती है। ये घटना हमको इंगित कर रही है कि हम जो भक्ति भी कर रहे हैं वो भक्ति साईनाथ महाराज के स्वीकार करने पर ही कर पा रहे हैं। ये उनकी अनुमति, उनकी आज्ञा, वो स्वीकार कर रहे हैं हमारी भक्ति को, इसलिए हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं। हम अपने मन से, हम अपने विचारों से, हम अपनी इच्छा से उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत हमको दिया है साईनाथ महाराज ने संक्रांति के स्नान पर। तो ये बहुत प्यारा और बहुत ही अनुकरणीय चरित्र है मेघा जी का, और हमारे भीतर में मेघा जैसी अगर थोड़ी सी भी शरणागति आ जाए, समर्पण आ जाए, श्रद्धा हो जाए, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे।